अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, जी का जाना ठहर गया है क्योंकि शहबाज की परवाज को जंग लग गया है। जब यह हुकूमत बनी थी तो मैंने आपसे कहा था कि यह हुकूमत नहीं चल पाएगी। उसकी कुछ वजूहात थी और आज वही वजूहात सामने आ गई हैं और हुकूमत का पहिया रुक गया है। बस यहां पर ब्रेक लग गई है। अब यहां से आगे हुकूमत का चलना पॉसिबल नहीं रहा। दोस्तों, दो लोगों ने खबर शेयर कर दी है और तीसरे साहब जो हैं वो धाड़े मार मार कर रो रहे हैं। तीनों का अहवाल आपके सामने रखूंगा। शहबाज शरीफ साहब और इनकी हुकूमत के, इनके रिजीम की कंडीशन भी आपके सामने रखूंगा और फ्यूचर भी आपके सामने रखूंगा। एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, मैंने आज से 2 साल पहले क्या बात की थी इसको फिलहाल साइड पे रखिए। आपको बताता हूं कि करंट सिनेरियो क्या चल रहा है। मोहसिन बेग साहब, मोहसिन बेग को आप जानते हैं और ताकतवर हलकों के बड़े करीब तरीन समझे जाते हैं। वो मुजम्मिल सोहरवर्दी के यूट्यूब के वीलॉग में आते हैं और बताते हैं कि अब प्लान हो रहा है कि कोई नया तजर्बा किया जाए, कोई नया फॉर्मूला लाया जाए, कोई नया सेटअप लाया जाए। और वो इस तरह की एक गोल मोल सी खबर शेयर कर देते हैं। उसके बाद मोहम्मद मालिक सीनियर एंकर पर्सन है, वो तो अलल ऐलान खबर खोल के रख देते हैं। वो कहते हैं कि भाई इन चीजों से किसी को कोई सरोकार नहीं है कि जीडीपी क्या है, इंडेक्स क्या है और ग्राफ क्या दिखा रहा है। अगर किसी को कंसर्न है तो वो इससे है कि भाई ग्राउंड रियलिटी क्या है, अवाम की हालत कैसी है, हालत जार कैसी है। तो अब ये हुकूमत जिस तरह से हुकूमत चला रही है और इकोनॉमी, वो कहते हैं जी हर चीज पर कंप्रोमाइज हो सकता है लेकिन इकोनॉमी पर नहीं। इकोनॉमी के बगैर तो मुल्क का पहिया चल ही नहीं सकता ना। लिहाजा आज तक की तमाम तर नाकामियों के बाद अब ये कह दिया गया है शहबाज सरकार को कि भाई आपके पास 5-6 महीने का टाइम है, डिलीवर कर सकते हो तो करो, नहीं तो घर जाओ, हम कोई अगला ऑप्शन देखें। अब जी एक और एंकर पर्सन है, सहाफी हैं, बड़े सीनियर हैं, लेकिन उनके बारे में तासुर यह है कि वो समझ लीजिए कि नून लीग के घर का बंदा ही समझ लीजिए। अब उन्होंने इस पर अपनी 2-4 पॉसिबिलिटीज दी हैं। उन्होंने ये कहा है कि भाई गेम इंटरेस्टिंग मरहले में दाखिल हो चुकी है, लेकिन उनके कहने का मकसद था कि तशवीशनाक मरहले में किस तरह से। उन्होंने पॉसिबिलिटीज सामने रखी हैं। उन्होंने कहा 5-6 महीने, वो कहते हैं 2 फाइलों पे साइन करें ना तो वो फाइलें आगे पीछे करते 6 महीने गुजर जाते हैं और आप कह रहे हैं कि 6 महीने में हालात बेहतर करें। यानी ये तो एक किस्म की ना ही होगी कि भाई अपना बोरिया बिस्तर पैक करो। तो सीन ये है, वो फिर कुछ पॉसिबिलिटीज शेयर करते हैं और असल में वो धाड़े मारते हैं और साथ में थोड़ा सा ताकतवर हलकों को थ्रेट भी करते हैं, बताते हैं कि आपके पास शहबाज शरीफ से अच्छा ऑप्शन है ही नहीं। वो कहते हैं जी अब मुमकिन तब्दीली क्या हो सकती है, ये तलत साहब फरमाते हैं। वो कहते हैं कैबिनेट में तब्दीली कर दी जाए, यानी जो शहबाज शरीफ साहब की टीम है उसमें, तो उसमें आप क्या तब्दीली करेंगे? उसमें पहले ही आपने अपने लोग घुसेड़े हुए हैं, उसमें आपने अपने लोग घुसेड़े हुए हैं। इंटीरियर मिनिस्ट्री हो, आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री हो और इसके अलावा बाकी जो डिफेंस है वो तो है ही आपकी, और फिर फॉरेन मिनिस्ट्री, उसमें भी आपने, वो जाहिर सी बात है एक बंदा नून लीग का लगाते हैं, 4 साथ में अपने अटैच कर देते हैं मुआवरीन के तौर पर। तो ये टेक्नोक्रेट एक टीम तो ऑलरेडी आपने बनाई हुई है, तो ये तो है। तो फिर क्या करेंगे? टीम का जो हेड है यानी कि शहबाज शरीफ साहब, उसको चेंज कर दें। उसको चेंज कर दें तो उसका अल्टरनेट क्या होगा? कि कोई बाहर का बंदा ले आए,
अब बाहर के बंदे को तो वो फिर कहते हैं कि अब पब्लिक सपोर्ट तो नहीं होगी, किसी पार्टी की सपोर्ट तो नहीं होगी तो कैसे चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, बाहर का बंदा भी नहीं चलेगा। और नून लीग के अंदर नवाज शरीफ साहब तो डन एंड डस्टेड, तो और कोई ऑप्शन है नहीं, फिर किसको बनाएंगे, किसको वजीर आजम बनाएंगे, कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो कहते हैं फिर अगला ऑप्शन अगला ऑप्शन यह है कि पूरा सिस्टम ही लपेट दो, शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी और नया इलेक्शन अनाउंस कर दो। और नए इलेक्शन में एक एक्सटेंडेड, वो टर्म यूज कर रहे हैं, एक्सटेंडेड इंटरम सेटअप, यानी जैसे अनवारुल हक काकड़ वाली लंबी हुकूमत चली थी ना फिर एक कहते हैं कि नेशनल गवर्नमेंट, फिर कहते हैं ये भी नहीं चलनी क्योंकि वो लोग आपस में ओहदों के लिए, वजारतों के लिए लड़ेंगे। फिर वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ को हटा के एक्सटेंडेड एक वो इंटरम सेटअप, तो कहते हैं आपने वो भी तजर्बा करके देख लिया, वो भी नाकाम हुआ, फ्लॉप हुआ तो कुल मिला के वो कहते हैं एक तरह से वो ताकतवर हलकों को ये इल्तजा कर रहे हैं कि भाई आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है लिहाजा जो आपके पास मौजूदा है इससे अच्छा बच्चा नहीं है कोई। वो कहते हैं कि मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब से ज्यादा मस्बत यानी कि जी हुजूरी करने वाला कोई है ही नहीं पाकिस्तान में, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो जब स्विमिंग पूल में होते हैं तो तब भी वो फोन पास रखते हैं कि कहीं आर्मी चीफ का फोन ना आ जाए, तो उससे ज्यादा तो ताबेदार कोई है ही नहीं। ये इल्तजाएं कर रहे हैं और ये धाड़े मार रहे हैं क्योंकि अब जी का जाना ठहर चुका है। अब मैं जरा आपको कैलकुलेशन बताता हूं वो कहते हैं पीटीआई से तो मामलात खराब हैं ऑलरेडी। अब मैं आपको बता देता हूं जी मामला क्या है। हुजूर सीन ये है कि सीन जनाब ये है कि एक तो खबरें आ रही हैं, वो भी खबरें शेयर कर दूं कि भाई वो फातिमा भुट्टो जो है, बिलावल भुट्टो की कजन, उनके भी चांसेस हैं कि भाई उनको बुला के, जिस तरह से वो परवेज मुशर्रफ ने शौकत अजीज को वजीर आजम बना दिया था, उनको बुला के वजीर आजम बना दिया जाए। एक खबरें आ रही हैं कि चौधरी निसार अली खान जो है, चूंकि वो सियासत से आउट है, वो न्यूट्रल बंदा है, उसको ला के बिठा दिया जाए। एक और कोई कैनेडियन शहरी हैं, पाकिस्तानी कैनेडियन है, उनके बारे में भी खबरें हैं, वो भी पढ़े लिखे शख्स हैं और वो भी गैर मुतनाज़ा हैं, उनको ला के बिठा दिया जाए अच्छा, इस रिजीम को, इस सिस्टम को अब भी लगता है कि शायद शहबाज शरीफ साहब के साथ इमरान खान की मुखालफत है, तो शहबाज शरीफ को हटा देंगे तो मामलात स्मूथली चलेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि ये जो सुहेल अफरीदी ने अभी एक ये मोमेंटम बना के दिखा दिया है ना, इसने साबित कर दिया है कि भाई इमरान खान के बगैर ना कोई इस तरह का सिस्टम और सेटअप बन सकता है, ना चल सकता है। क्योंकि आज आके अब तक इस सिस्टम के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट और सबसे बड़ी मुश्किल इस सिस्टम के लिए क्या ठहरी है, कुछ आपको पता है? इमरान खान। जी हां, इमरान खान जो अपना हक मांगने से बाज नहीं आ रहा, खामोश नहीं हो रहा, तो इस वजह से अब मुल्क में हालात बेहतर नहीं हो रहे। इस वजह से फिर ये अच्छे हथकंडे इस्तेमाल करना पड़ते हैं, जिससे जनाब आलमी दुनिया में बड़ी अजीब खबरें जाती हैं, मजाक बनता है, जिसकी वजह से कोई यकीन नहीं करता और कोई ट्रस्ट नहीं करता। हर कोई कहता है कि भाई आपकी कोई रिलायबल पॉलिसी नहीं है, कोई गवर्नमेंट रिलायबल नहीं है। तो अब इनको लगता है कि अगर कोई हम और बाहर का बंदा ला के बिठा देंगे तो इमरान खान उसका खामोश होकर बैठ जाएगा, उसको कबूल कर लेगा। लेकिन इनको अब भी ये समझ नहीं आई, इमरान खान तो नून लीग को कुछ समझता ही नहीं है, इमरान खान तो पीपल्स पार्टी को कुछ समझता ही नहीं है। इमरान खान तो कहता है मेरा फड्डा इनसे है ही नहीं, ये इस काबिल ही नहीं है कि मैं इनसे फड्डा करूं, मेरा फड्डा तो आपसे है। अब कोई और बंदा आप ला के अगर लेट सपोज बिठा देते हैं, फातिमा भुट्टो को बिठा देते हैं या चौधरी निसार को बिठा देते हैं, तो क्या इमरान खान उसको कबूल कर लेगा? नेवर एवर, जहां तक मेरा ख्याल है कभी नहीं।
इमरान खान कबूल नहीं करेगा। तो अब सीन बड़ा जनाब अब दिलचस्प बना है। ये हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम हो गई है और ये कई दफा कहा जा चुका है कि भाई फौज ने डिलीवर कर दिया है, हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही। ये डिलीवर नहीं कर पा रही। अब इसके अलावा आप बिलावल भुट्टो को बिठा दें, मामला जूं का तू चलता रहेगा। शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, कोई बाहर से आके बैठ जाए, ये मामला ऐसे ही रहना है। चाहे आप अच्छा, आपने अनवार काकड़ को भी बिठा के देख लिया ना, वो गैर सियासी था ना, तो क्या पीटीआई वाले खामोश होके बैठ गए? इमरान खान खामोश होके बैठ गए? नहीं बैठे ना, अब भी नहीं बैठेगा। और एट द एंड इस सिस्टम को इमरान खान को एंगेज करना पड़ेगा। हर हाल में, हर सूरत में इमरान खान को एंगेज करना पड़ेगा और इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। एक और खबर है जी, सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी साहब लाइफ टाइम इम्यूनिटी ने लोकल गवर्नमेंट इस्लामाबाद के एक ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए हैं और जिसके बाद वहां पर एक वो लोकल सेटअप लाया जा रहा है अगले 4 साल के लिए और उसका फिर एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। एक बड़ी अच्छी खुशाइन बात है और ये चीज जो है, ये चीज सूबों में भी होनी चाहिए। और हम तो एक अरसे से कह रहे हैं कि भाई जो इख्तियारात हैं और जो फंड्स वगैरह होते हैं वो निचले लेवल तक जाने चाहिए, ताकि एक आम जो ग्रास रूट लेवल का एक वर्कर और एक वोटर है और एक आम आदमी है, उसको उसका कोई फायदा मिले। तो ये भी एक डेवलपमेंट हुई है। और एक जो अब 28वीं आईनी तरमीम आनी है, उस हवाले से ये शुनीद है कि शायद उसमें कोई एक शिक ऐसी हो कि ये जो लोकल गवर्नमेंट का ये इख्तियार है, ये सूबाई हुकूमत के हाथ से निकलकर विफाकी हुकूमत के हाथ में चला जाए और फिर ऐसे ही सदर ममलकत के सिग्नेचर से वहां पर भी इलेक्शंस हो, जैसे जनरल इलेक्शन होते हैं वैसे ही विफाक के अंडर और उसी तर्ज पर लोकल बॉडी इलेक्शन हो और वो बड़ा जबरदस्त होगा अगर ये हो गया तो। खैर दोस्तों, हालात अब बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। आने वाले चंद घंटों में क्या सूरत हाल होती है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। उसके लिए आप भी तैयार रहिए, मैं भी तैयार हूं। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।